नमस्कार, गुड मॉर्निंग brothers and sisters, ladies and gentlemen, listeners all around the world, followers, believers, devotees, all are welcomed. Today we would know the history, biography of Beprwa Shah Mastana Ji Maharaj, who came first in India in 1948 for starting the mission of freedom of our soul. शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी संवत विक्रमी 1957 सावन महीने की पूर्णिमा मुताबिक 12 अगस्त 1897 ईस्वी को शाम 7 बजे पवित्र इंसानी जामा पहनकर मृतलोक की सैर आरंभ की। आप जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदे, जिला क्लाथ, नज़दीक नौताल रेलवे स्टेशन, बलोचिस्तान प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में है, में एक परम पूजनीय प्रतिष्ठित हिंदू क्षेत्रीय राजपूत परिवार में प्रकट हुए। पूजनीय परम भक्त श्री पिल्लामल जी, आदरणीय पिताजी और पूजनीय परम भक्त श्रीमती तुलसाबाई जी, आदरणीय माताजी ने बचपन में आप जी को परम पूजनीय सतगुरु जी खेमामल जी के नाम से पुकारा। आप जी की बचपन से ही हर बात नियारी व निराली थी। मृतलोक में शाम 7 बजे देह स्वरूप प्रकट होते ही कमरा एक दम चुंदला देने वाले प्रकाश से भर गया। अनगिनत नियारी बातों में से कुछ का वर्णन करते हैं। बचपन से ही सत्यनारायण की करामातें और अनेक करामातें होती रहती। जिस जिस पीर फकीर दरवेश महात्मा गुरु से मिले उसकी अंदरूनी स्थिति का पहले ही पता चल जाता और फकीर और गुरु उपदेश करने की बजाय उपदेश लेकर चले जाते, यानी ये गुरु चेले बन जाते। खेलते हुए बच्चों को मिठाई की झोलियां भर देते। अक्सर साधु महात्मा आते और अच्छी बातें सुनकर पेट भर मिठाई खाते। पूजनीय परम भक्त माताजी ने खोए की मिठाई बनाकर बाजार में बेचने को दी तो वो साधुओं को ही खिला दी। खुद आप जी खेत में जिमीदार के पास सारा दिन कठिन परिश्रम किया। जिमीदार छोटी आयु में कठिन परिश्रम का कौतुक देखकर हैरान हो गया और आप जी से और रूहानियत की बातें सुनकर हैरत या अचंभे में पड़ गया। घर तक आया और पूजनीय परम भक्त माताजी को बोला कि आप जी के घर में बालक नहीं प्रभु न्यारा राम आए हैं। बोरी में 10-15 सेर अनाज देना चाहा
पर पूजनीय परम भक्त माताजी ने मना कर दिया। पूरे गुरु की तलाश में पहले पहल रात को धार्मिक स्थानों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि की तरफ आप जी चले जाते और 3-3 मील तक रास्ता झाड़ू से साफ करते ताकि किसी को कंडा अर्थात कांटे, कंकर आदि न लगें और फिर नंगे पांव पैदल चलकर देखते। सुबह होने से पहले ही जब लोग घरों से निकलते आप जी वापस आ जाते ताकि किसी को मालूम भी न पड़े कि ये काम किसने किया है। गर्मियों में आप जी पानी के घड़े कंधों पर उठाकर टिब्बों के रास्ते जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता था ले जाते और मेहनत करके चने और खजूर या बेर मौसम अनुसार लेकर रखते और आते जाते भूखे प्यासे मुसाफिरों को ज़रूरत के समय देते। लेकिन पूरा गुरु मिलने के बाद आप जी ने किसी तरह की बाहरमुखी धार्मिक और सामाजिक सेवा न की और न ही करने को किसी को कहा, बल्कि बाद में जीवों को किसी तरह की बाहरमुखी धार्मिक और सामाजिक सेवाओं की सख्त मनाही करते और जीवन के अमूल्य समय को अपने शरीर के अंदर सतगुरु और परमेश्वर खोजने में लगाने के लिए समझाते। आप जी समझाते कि बाहर की सेवा अहंकार पैदा करती है और काल जाल या 84 के चक्कर से निकलने नहीं देती। आप जी आजीवन हक हलाल अर्थात नेक ईमानदारी की कमाई से स्वयं कमाया हुआ साधारण व शुद्ध शाकाहारी भोजन दिन में केवल एक बार ही करते। आप जी ने कभी किसी से कोई उपहार या दान, रुपया या वस्तु आदि स्वीकार नहीं किया, बल्कि आप सत्संग आदि में प्राय ऐलान करते कि अगर किसी ने 1 रुपया दिया हो तो अभी 1 लाख रुपया ले। लेकिन कभी कोई लेने सामने नहीं आया। हम जीवों को सिखाने के लिए कि मृतलोक में इंसान को पूर्ण गुरु धारण करना बेहद ज़रूरी है। को बखूबी क्रियान्वित कर दिखाया और पूरे गुरु की तलाश में जगह जगह गिरनार, तपोवन आदि जगह 9 साल तक घूमे। बलोचिस्तान में ये मशहूर था कि माँ ने एक लाल जन्मा जिसकी आँख में नींद ही नहीं। इन 9 सालों के दौरान आप जी ने पवित्र आंखें बंद न की अर्थात सोए नहीं, ताकि वो फ़कीर जो पहले मिला था और सपने में आया था कहीं फिर दोबारा आए और आकर चला न जाए। जब पवित्र इंसानी जामे में आए 22-23 वर्ष हुए थे तो वही रूहानी फ़कीर यानी परम संत सावन शाह से मेल हुआ। 9 सालों के दौरान आप जी कई महात्माओं से मिले और उनके वचनों या मंत्रों को 3-3, 4-4 महीना कमाया अर्थात पूरी मेहनत व लगन से अमली जीवन में लाए और पाया कि मंत्र की ताकत या सिद्धि हासिल थी
इसलिए महात्मा को छोड़ा। कठिन मेहनत और मन नफ्स के साथ मुकाबला, कठिन मेहनत